हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम जो है क्लास 6 की हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं पूरी, और अब हम ज्योग्राफी को स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेनली कि अर्थ किस तरीके से रोटेट करती है, किस तरीके से रिवॉल्व करती है, रोटेशन क्या है, रिवोल्यूशन क्या है। ठीक है, उसके बाद में इस रोटेशन, इस रिवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर। ठीक है, इस रोटेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, रिवोल्यूशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि ओवरऑल अर्थ का जो मोशन है उसकी वजह से क्या क्या बदलाव होते हैं, सीज़न बदलते हैं, दिन रात बदलते हैं, वो सब हम देखेंगे। पिछले चैप्टर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है। देखो, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। रोटेशन जो है, अर्थ के 2 टाइप के मोशन होते हैं मेनली। एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवोल्यूशन। रोटेशन जो है उसमें अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, मतलब मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है थोड़ी सी झुकी हुई है, मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है। ठीक है, तो अपनी एक्सिस के अराउंड जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जब वो अपने आसपास रोटेट करती है, अपने खुद की एक्सिस का रोटेशन करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे रोटेशन कहते हैं। या मूवमेंट करती है अपनी एक्सिस के ऊपर, जब वो मूवमेंट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन। रिवोल्यूशन क्या होता है कि जब वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में, ऑर्बिट में जब वो मूवमेंट करती है तो उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। ये सन है, ये हमारी अर्थ है। जब सन के पूरे आसपास जब ये अर्थ जो है वो चक्कर लगाएगी, ठीक है, मूवमेंट करेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। उसे हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। तो रोटेशन, जब अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर मूवमेंट करेगी तो उसे हम कहेंगे रोटेशन। जब अर्थ जो है सन के आसपास जो है वो मूवमेंट करेगी तो उसे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में वो भी, तो उसे हम कहेंगे रिवोल्यूशन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, देखो, एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन। एक इमेजनरी लाइन है ये, ठीक है, जो एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का ऑर्बिटल प्लेन से। ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का ये क्या बनाती है, एंगल बनाती है। देखो, ये 66.5 डिग्री का एंगल दिख रहा है तुम्हें, ये ऑर्बिटल प्लेन बताती हूँ मैं। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ आपका इक्वेटर है। ये हमारी एक्सिस है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है। ठीक है, यहाँ से पास कर रही है इक्वेटर, बीच में से अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक तो नॉर्थ पार्ट और एक साउथ पार्ट में। ठीक है, अब जब ये ऑर्बिटल प्लेन जो है उससे, मतलब कि प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट का जो ये प्लेन है, उससे जब ये एक्सिस एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का, उससे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, ऑर्बिटल प्लेन। कि अर्थ जो है ऑर्बिटल प्लेन के साथ में 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, इक्वेटर है, इससे एक्सिस जो है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो, आगे क्या इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलती है कि जो प्लेन फॉर्म होता है ऑर्बिट से, उसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। इसकी ऑर्बिट से जो प्लेन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल प्लेन। जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि अर्थ जो है वो सन से अपना जो लाइट है, रेज है, रिसीव करती है, कि अपने स्फेरिकल शेप की वजह से अर्थ जो है उसका आधा पार्ट ही सिर्फ जो है वो क्या हो पाता है, सूर्य की रोशनी को ले पाता है। ठीक है, सिर्फ आधा पार्ट। क्यों, क्योंकि ये पूरी गोल है, इस वजह से। गोल नहीं है, एक्चुअल में फ्लैट है टॉप पोल साइड से और बल्जिंग है अपने मिडल पार्ट से, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इसकी स्फेरिकल शेप होने के कारण क्या होता है कि इसका आधा पार्ट सिर्फ जो है वो सन की रेस को ले पाता है। अगर अर्थ क्या होती, फ्लैट होती, तो क्या होता कि हम मान सकते थे कि अर्थ जो है उसका पूरा पार्ट इसके सामने है, लेकिन क्योंकि अर्थ जो है वो क्या है, स्फेरिकल है, इस वजह से हम नहीं कह सकते हैं कि पूरी अर्थ जो है एक ही साथ सूर्य की रोशनी को ले पाएगी। अब जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल प्लेन समझ में आया कि अर्थ अपनी ऑर्बिट से 66 ऑफ हाफ एक्सिस और ऑर्बिट से क्या बनाएगी, 66.5 डिग्री का प्लेन बनाएगी और उसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, ये भी एक
इमेजनरी लाइन है। अभी तक हमने जो भी इमेजिन किया है ना, ये एक्सिस हो गई, ये लैटिट्यूड्स हो गए, ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए, ठीक है, मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन हो गई, या इक्वेटर हो गया, कैंसर हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, ये सब हमारी इमेजिन की हुई लाइन्स हैं। ऐसी कोई एक्चुअल में लाइन खींची हुई नहीं है हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है। ये हमने इमेजिन की है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो पाए अबाउट चीज़ों के बारे में, कि दिन रात कैसे होते हैं, फिर सीज़न कैसे बदलते हैं, ठीक है, अर्थ के एक हिस्से में तो दिन हो रहा है, दूसरे हिस्से में रात क्यों हो रही है, वो सब कुछ जानने के लिए ये सब चीज़ें ड्रॉ की गई हैं, इमेजिन की गई हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा मतलब बेहतर हो सके। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? देखो, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की बात करते हैं कि जो सर्कल डिवाइड करे, ठीक है, जो सर्कल डिवाइड करे रात और दिन को, ठीक है, ऑन ग्लोब, उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये तो हमने मान लिया कि एक्सिस जो होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है, लेकिन जब अर्थ सूर्य के फ्रंट में है, सन की फ्रंट में अर्थ जब खड़ी हुई है इस तरीके से, हमें पता है वो झुकी हुई है, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसा होगा ना कि अर्थ का आधा हिस्सा जो होगा वो सन की रेज ले पाएगा डायरेक्ट, और आधा हिस्सा जो होगा वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी सन की रेज, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। तो क्या होता है कि ये जो लाइन है जो डिवाइड कर रही है दिन और रात को, कि इससे हमें पता चल रहा है कि आधे हिस्से में क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, और आधे हिस्से में क्या हो रहा है, नाइट हो रही है। तो ये जो लाइन है वो डिवाइड करी, इसे ही हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो दिन और रात को अलग अलग डिवाइड कर दे, ठीक है। अब ये तो चलो समझ में आ गया, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, ऑर्बिटल प्लेन क्या है, ठीक है, रोटेशन रिवोल्यूशन क्या है, समझ में आया। रोटेशन जब अपनी एक्सिस पे अर्थ रोटेट करेगी, और रिवोल्यूशन जब सन के अराउंड जब वो रिवॉल्व करेगी, ठीक है, तो उसे रिवोल्यूशन कहेंगे। देखो आगे क्या है हमारे बाद में, कि सेकेंड मोशन जो अर्थ का सन के आसपास होता है वो रिवोल्यूशन, ठीक है, समझ गए। अब ये रिवोल्यूशन अर्थ कितने दिन में कंप्लीट करती है? वो करती है 36 1/4 डेज, 365 एंड 1/4 डेज। अब ये 1/4 का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 6 घंटे, ठीक है, इतने दिन लेती है, और ऊपर से 6 घंटे भी लेती है, 6 आवर लेती है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, ठीक है। बट हमारे इसमें तो अगर हमने जनरली देखा होगा तो हमारा जो एक साल होता है वो 365 डेज़ का होता है, तो फिर ये 6 घंटे कहाँ गए? ठीक है, ये 6 घंटे जो हैं हमारे गए लीप ईयर का नाम सुना है आपने, जो 4 साल में एक बार आता है, फेब्रुवरी के मंथ में, ठीक है, फेब्रुवरी में एक डेट बढ़ जाती है, ठीक है, कौन सी है वो? 29 फेब, ठीक है, तो वो यहाँ पे आके मिलता है 6 आवर जो है हर साल जो है, ये 6 घंटे जो है वो जुड़ते जाते हैं, 4 साल तक ये 6 घंटे जुड़े। अब ये चारों सालों के 6 घंटों को मिला के हमारे हो गए 24 घंटे, तो 24 घंटे का एक दिन होता है, ठीक है, तो इस एक दिन को हमने जोड़ दिया है लीप ईयर में, ठीक है, उसको हमने बोल दिया कि वो क्या हो गया? लीप ईयर, जो कि फेब्रुवरी में आएगा। समझ में आ गई बात कि हमारा रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है एग्जैक्टली 365 और 1/4 डेज़ में, या फिर 365 डेज़ और 6 आवर में हमारा एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट होने में लगता है। मतलब अर्थ को सूर्य के चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 365 डेज़ और 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रामायण लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं पूरा, क्या है ये। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा आसानी से कि बीच में सूरज है, ठीक है, सन है बीच में, और ये आसपास अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात बता देती हूँ कि तुम अगर सोचते होगे कि ये सन है और सन के आसपास अर्थ इस तरीके से जो रिवॉल्व करती है, मूवमेंट करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अर्थ जो है वो सन के हमेशा इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कभी भी ऐसे पूरा एकदम स्फेयर नहीं बनाएगी, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो क्या करेगी? रिवॉल्व करेगी, इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है, तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी। ये भी क्या बताया जा रहा है यहाँ? इलिप्टिकल ऑर्बिट बताई जा रही है, ठीक है, कभी भी ये गोल मत समझना, ठीक है, कि अर्थ इस तरीके से गोल 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 और आसपास रिवोल्यूशन करेगी सन के। दूसरी बात यहाँ पे ये बताई जा रही है कि सन है लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड में, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे सीज़न बदलते हैं ना, वो क्यों बदलते हैं यहाँ पे पता चलेगा तुम्हें। शुरुआत करते हैं हम कहाँ से? जून से करते हैं, मार्च से कर लेते हैं, ठीक है, मार्च से कर लेते हैं। मार्च में क्या होता है? 21 मार्च को
21 मार्च को अर्थ जो होती है वो बिल्कुल यहाँ पे होती है सन के, ठीक है, सन के यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। सन तो चारों तरफ अपनी रोशनी फैला रहा है, लेकिन अब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब करती हुई यहाँ पे आई सूर्य के ऊपर, समझ लो इस तरीके से। और यहाँ पे आने के बाद में ये अर्थ का जो ये एक्सिस समझ में आ गया कि झुकी हुई है, लेकिन अब सूर्य की रोशनी कहाँ पे जा रही है, डायरेक्ट ये वाले साउदर्न पोल जो है, साउदर्न पोल के ऊपर बराबर बिल्कुल उसके ऊपर जो है ये सन की रेस जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा हीट होगी, ठीक है, ज़्यादा हीट तो समझ लेते हैं, लेकिन दोनों हिस्से में क्या हो रहा है, इक्वल इक्वल हीट जा रही है, ठीक है, वेस्ट हो ईस्ट हो, यहाँ पे क्या जा रही है, इक्वल हीट जा रही है। तो इस वजह से इसको बोला गया है कि यहाँ पे इक्वल डेज और इक्वल नाइट होता है, मतलब डेज और नाइट जो है वो बराबर है, ना दिन ज़्यादा बड़ा है और ना रात ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं इस समय पे, जब बिल्कुल जो सन के 21 मार्च पे जो अर्थ होती है वो सन के बिल्कुल ऊपर खड़ी होती है और वहाँ पे इक्वल सन की रेस जाती है उसके पोल साइड में, इस वजह से इक्वल दिन और इक्वल रात होते हैं। अभी तक के लिए इतना ठीक है। उसके बाद में जब यहाँ पे आई अर्थ 21 मार्च के बाद में क्या आता है, जून, ठीक है। अब जून में क्या होता है, जून में आई अर्थ यहाँ पे, ये एक्सिस है, ठीक है, ये रहेगी तो ऐसी अपनी टिल्टेड झुकी हुई थोड़ी सी। अब यहाँ पे आई तो सन की रेस जा रही है डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन कहाँ पे तुम्हें ज़्यादा दिख रही है सन की रेस गई होगी कहाँ पे, ये हमारा डे और नाइट को डिवाइड करने वाला पार्ट है, तो डायरेक्ट गई यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट है ये इक्वेटर वाला पार्ट है। अब इक्वेटर से जो है, रुको, इक्वेटर जो है यहाँ पे है, इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट जो है नॉर्दर्न वाला पार्ट, यहाँ पे सन की रेस ज़्यादा जा रही है और नीचे वाला पार्ट जो है वहाँ पे कम जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ऊपर वाले पार्ट में तो समर हो रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा सन की हीट जो है कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट, मतलब नॉर्दर्न वाला पार्ट ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे होगा समर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मी। और नीचे इक्वेटर से नीचे जो है यहाँ पे सन की रेस जा तो रही है लेकिन थोड़ी कम जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, समर, यहाँ पे होगा विंटर, ठंड होगी। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, ठंड होगी। अब मैंने बताया है कि समर में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं और रात जो है वो छोटी, रात जो है वो छोटी होती है, ठीक है, दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। विंटर में क्या होता है, इसका अपोजिट बिल्कुल, कि दिन छोटे होते हैं और रात जो है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो ये फंडा याद रखना कि समर में दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं और रात छोटी होती है, इसी तरीके से विंटर में इसका अपोजिट, दिन जो है वो छोटे होते हैं और रात जो है वो बड़ी होती है। अब ये तो समझ में आता है, लेकिन सीज़न क्यों बदला, क्योंकि अर्थ जो है अभी यहाँ पे सन के फ्रंट में है, ठीक है, और फ्रंट में कौन सा वाला हिस्सा है उसका, नॉर्दर्न वाला हिस्सा है। जब नॉर्थ वाला पार्ट सन के बिल्कुल सामने आ गया है, मतलब सन की रेस डायरेक्ट पड़ रही है, मतलब ज़्यादा हीट आ रही है वहाँ पे, और जहाँ पे ज़्यादा हीट आ रही है मतलब कि वहाँ पे क्या हो रही है, गर्मी हो रही है। नीचे वाला पार्ट में भी सन की रेस जा तो रही है लेकिन कम जा रही है, इस वजह से वहाँ पे क्या हो रही है, ठंड हो रही है, ठीक है। इस वजह से हमारे यहाँ पे अलग अलग पूरे अर्थ पे जो है अलग अलग सीज़न होते हैं, अलग अलग कंट्री में। अभी यहाँ पे ठंड तो कहीं और पे गर्मी पड़ रही होगी, इस तरीके से समझ लो। समझ में आया। फिर बाद में ये हो गया 21 जून, ठीक है। 21 जून के बाद में जाते हैं 23 सितंबर में। जून के बाद सितंबर आता है, ठीक है, 23 सितंबर। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से अर्थ जो है वो बीच में आ गई है, ठीक है, ऊपर भी बीच में। अब सन की रेस बराबर जा रही है पोल पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, इक्वल डेज और इक्वल नाइट, दिन और रात बराबर। इक्विनॉक्स पे हमेशा, जहाँ इक्विनॉक्स पे क्या होता है, हमेशा डे और नाइट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और इक्विनॉक्स कब होता है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो डायग्राम में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें इक्वल डेज और इक्वल नाइट होते हैं कब कब, इक्विनॉक्स पे। कौन सी तारीख को, एक तो 21 मार्च, 23 सितंबर, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वल डेज इक्वल नाइट होते हैं। अब हमारा जो है अर्थ जाएगी यहाँ पे अब अर्थ गई। अब ये वाला हिस्सा जो है, नीचे वाला हिस्सा, साउथ वाला पार्ट जो है नीचे, साउदर्न वाला पार्ट, ये बिल्कुल सूर्य की रोशनी को ले रहा है बराबर, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में भी जा रही है लेकिन कम जा रही है, ठीक है। स्लैंटिंग रेज जा रही है सन की, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
कम है तो यहाँ पे विंटर हो रहा होगा, ये फ्रंट में है बिल्कुल साउथ वाला पार्ट, तो यहाँ पे समर हो रहा होगा, ठीक है। तो अब इसे बोलेंगे विंटर सॉलिस्टिस जो कि होता है 22 दिसंबर को, इसे बोलेंगे समर सॉलिस्टिस जो कि होता है 21 जून को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस है, समर सॉलिस्टिस और दोनों इक्विनॉक्स, ठीक है। स्प्रिंग और ऑटम सीज़न, यहाँ पे भी सीज़न तो बदलेंगे, यहाँ पे ऑटम सीज़न चल रहा होगा, यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न चल रहा होगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि दिन और रात बराबर है, ठीक है। यहाँ पे भी दिन और रात बराबर है, डिफरेंस इन दोनों में है, ठीक है, कि जो पार्ट डायरेक्ट रिसीव कर रहा है सन की रेज साउथ वाला, तो यहाँ पे ऑटम सीज़न चल रहा है, ये भी सीज़न ऑटम चल रहा है। नीचे में क्या चल रहा है, स्प्रिंग सीज़न, ऊपर भी क्या चल रहा है, स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। जो पार्ट सन के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे भी जो डायरेक्ट हीट रिसीव कर रहा है वहाँ पे समर चल रहा है, फिर जो पार्ट कम रिसीव कर रहा है वहाँ विंटर चल रहा है। ये पार्ट ऊपर वाला समर चल रहा है, नीचे विंटर चल रहा है, तो इसे बोला गया है समर सॉलिस्टिस, इसे बोला गया है विंटर सॉलिस्टिस जो होता है 22 दिसंबर को, समर सॉलिस्टिस जो होता है 21 जून को, और ये होता है इक्विनॉक्स 21 मार्च को और 23 सितंबर को। डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट्स याद रखना। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, ठीक है। और यहाँ पे 21 जून को समर सॉलिस्टिस, ये जो है स्प्रिंग सीज़न, ऑटम सीज़न, ठीक है। इक्विनॉक्स 23 सितंबर को, विंटर में विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है, 22 दिसंबर को। ये भी याद, मतलब इसको याद रखने का एक तरीका मैं बताती हूँ। जिस तरीके से 21 जून की अगर मैं बात करें तो हमारी गर्मी ख़त्म ही हुई होती है, बारिश का आने वाला मौसम होता है, तो गर्मी ख़त्म हुई होती है मतलब समर का सीज़न चल रहा होता है उसके पहले, ठीक है। तो मतलब इसे बोल दो समर सॉलिस्टिस जो 21 जून को। अब हमारे यहाँ पे दिसंबर में क्या चल रहा होता है, विंटर चल रहा होता है, ठीक है, ऑब्वियसली, तो उसे बोल दिया विंटर सॉलिस्टिस, याद रखने का तरीका है। और मार्च जो है और सितंबर जो है वहाँ पे हमें ज़्यादा इतना एक्सट्रीम जो है क्लाइमेट वेदर जो है वो देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा ठंड गर्मी नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है, उस सीज़न में, इक्विनॉक्स के टाइम में, मतलब मार्च में और सितंबर में, ठीक है। सितंबर ऐसा समय है जब क्या हो रहा है कि बारिश गई और हमारे यहाँ पे इंडिया में बारिश गई और उसके बाद में ठंड आने वाली होती है, उसके बीच वाला टाइम पीरियड है ये 23 सितंबर। इसी तरीके से मार्च में भी 21 मार्च में भी क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है, तो ये इस तरीके से तुम याद रख सकते हो इसे। यहाँ पे भी यही बताया गया जो मैंने तुम्हें बताया कि जो 365 डेज़ होते हैं हमारी पूरे एक साल में, उसके 6 घंटे जो होते हैं वो 6 घंटे एक्स्ट्रा थे ना, हर साल सेव होते रहते हैं, सेव होते रहते हैं और जुड़ते जाते हैं हर 4 साल में वो जुड़ जाते हैं और 24 घंटे बना देते हैं जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। तो फरवरी में 29 डेज़ हो जाते हैं 28 डेज़ की बजाय। इलिप्टिकल ऑर्बिट का भी मैंने बता दिया कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इस राउंड शेप में स्फेरिकल नहीं करती है वो, बोल सकते हैं रिवोल्यूशन, बल्कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट इस तरीके से जो है वो आसपास उसके रिवॉल्व करती है। कौन सी ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वही बताया मैंने जो वहाँ पे मैंने डायग्राम से बताया, पूरी रामायण यही लिखी हुई है, ठीक है, कि 21 जून को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है, उसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट सन की रेस पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा हीट रिसीव होती है, ज़्यादा हीट रिसीव होने की वजह से वहाँ पे क्या होती है, समर होता है, फिर दूसरा पार्ट जो है वहाँ पे विंटर हो रहा होता है, ठीक है। पोल कम रिसीव करता है हीट रेज सन स्लैंटिंग होने की वजह से, वही चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने तुम्हें बताई है सीज़न के चेंज होने का, कि पूरा वही है, पूरा सेम टू सेम वही है, ठीक है। तो इसमें और कुछ है नहीं, बाकी ये चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। चलो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आपको और भी कंटेंट जो है वो ईजीली अवेलेबल हो पाए। थैंक यू।